दोस्तों, सनी पाजी की मूवी जाट के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में एक बार फिर स्वागत है। आज जाट के 28वें दिन का हम तुलना करेंगे बॉक्स ऑफिस में। जाट ने अपने 28 दिनों में, कल मैंने बताया था 27 दिनों में कितनी कमाई की है, तो 28वें दिन में ये कितनी कमाई करके गई। और मैं आज भी दावे के साथ बोल रहा हूं कि 28 दिनों में जो जाट कमाई कर रही है, वो केसरी 2 जो इसके बाद रिलीज हुई थी, जिसको हिट बनाया था, उसको काफी पीछे छोड़ चुकी है। और ये दर्शाता है कि जो सनी पाजी हैं वो मास एक्टर हैं, या मास बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में बोल सकते हैं कि एक रियल में जो बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक सुपरस्टार बोल सकते हैं, उनको है। और यही इस कलेक्शन को दर्शाता है। मैं मैथ्यू मूव मेकर से हमेशा नाराज रहूंगा, लेकिन उम्मीद करता हूं कि जो लाहौर 1947 आएगी या बॉर्डर 2 आएगी, उसके कलेक्शन के साथ न्याय किए करेंगे इनके मेकर्स लोग। क्योंकि देखिए, हर जो फैंस हैं सनी पाजी के, वो जानना चाहते हैं आखिर सनी पाजी की मूवी जो है कितनी कमाई कर गई। और जिस तरह से इसके खिलाफ अगर नैरेटिव चलाने का लोग प्रयास कर रहे हैं, तो ये भी जरूरी है कि उनके जो फैंस हैं उनको सही जानकारी मिलनी चाहिए कि आखिर जाट ने अपने अभी तक के टोटल में 28 दो 29 हो, या मान लीजिए कि जो उनके हिसाब से लास्ट दिन चल रहा है उसके हिसाब से जाट ने अभी तक कितनी कमाई की। लेकिन मेकर्स ने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। और मैं बार बार अपने वीडियो में इस बात का इसलिए जिक्र करता हूं कि आप लोग भी इस बात को समझें और ये ध्यान रखें कि जाट के साथ थोड़ा न्याय नहीं हुआ। चाहे मैं तो मेकर को ही बोलूंगा, क्योंकि इनको अगर मान लीजिए आपको, जो आपके जो सनी पाजी के विरोधी हैं, उनके मुंह में आवाज कौन दे रहा है? मेकर से दे रहा है ना भाई। आपको उनके मुंह में अगर आंकड़े भर दोगे तो उनकी मुंह चुप हो जाएगी, बंद हो जाएगा मुंह। मैं आज भी बोल रहा हूं 120 करोड़ से ऊपर की कमाई है। और जाट का जो बॉक्स ऑफिस जो बोल सकते हैं बजट है, वो कम होगी, 100 करोड़ नहीं होगी। लेकिन मेकर्स बताने को तैयार नहीं है कि जाट के 100 करोड़ से इंडिया नेट के कलेक्शन में कितना दूर है। तो मैं उम्मीद करता हूं आने वाले जो आमिर खान इससे बच के रहेंगे, और जो राजकुमार संतोषी जी हैं इस पे ध्यान रखेंगे। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो जितने फैंस होते हैं वो चाहते हैं कि उनके जो पसंदीदा एक्टर है, उनकी पिक्चर का कलेक्शन कहां तक पहुंचे। ये जानना उनका अधिकार है। वो जो देख रहे हैं उनका अधिकार है, उनको जानना चाहिए। लेकिन आप नहीं जानने दोगे, गलत बात है। अब मैं तो कितने दिनों से हर दिन डेली चेक करता हूं कि भाई मैथ्यू मेकर्स का कोई आया कि नहीं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे कहीं भी कोई मैसेज नहीं। वो जूनियर एनटीआर के पिक्चर में बिजी हो। तो अब मैं बताता हूं कि जाट ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से अपने इन 27 दिनों में, बता चुका हूं 28 दिनों में कितनी कमाई किया। तो मैं बता देता हूं कि कल जो कमाई किया था 11 करोड़, मैंने बताया था आपको, उससे जंप लिया है। और एक देखिए, जब मूवी का लास्ट होता है ना, एकदम जब एकदम अंत में चलता, जब खत्म हो जाता है मूवी का, उस समय भी अगर मूवी में जंप देखने को मिले ना, थोड़ा सा भी, तो उसके लिए दाद देनी पड़ेगी उस एक्टर को, कि आज भी लोगों में देखने की जज्बा है उस मूवी। और यही कारण है कि मूवी जो है अपने 28वां दिन में ये 13 लाख का बिजनेस किया है दोस्तों। कल जो 11 लाख था वो 13 लाख का बिजनेस हुआ बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन के हिसाब से। फिल्म में ठीक है, उसकी कमाई में काफी गिरावट आई, लेकिन उसके बावजूद भी 13 लाख की कमाई की। अब इसका जो इंडिया नेट का कलेक्शन है 87 करोड़ 81 लाख रुपया हो गया है। मतलब देखा जाए तो करीब करीब 12 लाख दूर है 100 करोड़ से। लेकिन ये ट्रेड का फिगर है। तो मैथ्यू मोकर्स का और उनका जो प्रोडक्शन हाउसेज का फिगर है वो 3 करोड़ का कम से कम अंतर है। तो आप मान के चलिए 51 करोड़ 52 करोड़ से कम नहीं है इसका मूवी का कलेक्शन। और इसके अलावा जो ग्रॉस कलेक्शन हो जाता है 103 करोड़ 61 लाख रुपया हो जाता है। इस तरह से अगर देखा जाए तो ग्रॉस के हिसाब से 100 करोड़ के क्लब को क्रॉस कर चुकी है। लेकिन 12 करोड़ जो है अगर जुड़ जाएगा, तो ये बोल सकते हैं कि मूवी जो है ये 100 करोड़ के क्लब में, नेट इंडिया नेट में लग जाएगा। और आपको ओवरसीज से इतना पता ही है कि 14 करोड़ पे आके फिक्स हो गया। उसके बाद से इसका कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी इसके ऊपर कोई भी रिपोर्टिंग नहीं आ रही है, तो हम 14 करोड़ को मान के, तो अब 117 करोड़ के ऊपर वर्ल्ड वाइड में ये कमा चुके हैं। अब ये देखना होगा कि सनी पाजी की जो और जो मूवी आ रही है वो, मतलब मैं जो बोलता हूँ ना, तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि देखिए जाट का जो कलेक्शन है ना, वो अभी बड़े बड़े जो ट्रेड एनालिसिस है उन्होंने इसको बंद कर दिया, कुछ भी इसके भाव पर भी नहीं बोल रहे। मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप सनी पाजी के फैंस हैं, तो और मेरे से बोलते हैं कि भाई जाट का कलेक्शन कहाँ तक पहुंचा, तो मेरा ये हक बनता है कि आप लोगों के लिए मैं
कैसे भी आपके लिए डाटा लेकर आऊँ ताकि आप जान सकते हैं कि भाई आखिर जाट कहाँ तक पहुँची है। मेरा भी दिल करता है ओटीटी पे इसी महीने रिलीज़ होने वाली है, ऐसा खबरें हैं। बाकी जो रिलीज़ होगा तो पता चलेगा कि आखिर जाट कहाँ पहुँची। तो मैं ये मानता हूँ कि जो सनी पाजी की और जो मूवी आने वाली है, जैसे बॉर्डर 2 या ये सब मूवी जो है, वो सही तरीके से उसका प्रमोशन भी हो, जो इसमें प्रमोशन कम देखने को मिला, वो सही तरीके से हो, ये मेरा आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, लेकिन आप लोगों को अच्छे शर्ट्स, अच्छे टी-शर्ट्स चाहिए तो जाके ब्रांडेड जो होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ब्रांडेड कपड़ा भी आप डिस्काउंटेड रेट पर अगर नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाकर लिंक पे शेयर करेंगे तो क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और कोई भी मैं बोलता हूँ पेट साफ रखने के लिए, क्योंकि पेट ऐसा चीज़ होता है ना कि उसी से सारी बीमारियाँ आपके शरीर में घर करती है। मैं एक और मेरा चैनल है रणधीर सिंगर ओपिनियन, उसमें काफ़ी मैं डिटेल में टिप्स देता हूँ कि किसी को डायबिटीज़ हो, किसी को किसी तरह के बाल गिर रहे हों, आंवला से क्या फ़ायदा हो सकता है। इस तरह की मैं जो हेल्दी टिप्स है ना वो बताता हूँ उसके पूरे रिसर्च करने के बाद। तो आप जाके वहाँ पे भी देख सकते हैं, डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पे मैं बताता हूँ कि जो लिंक है वहाँ पे जाके एप्पल साइडर विनेगर ज़रूर पिएँ। 1 ढक्कन सुबह गुनगुना पानी में और या नॉर्मल पानी में, लेकिन शहद डाल देंगे तो उसका खट्टापन कम होगा। तो इसलिए जाकर आप पी सकते हैं, जिससे आपका पेट भी सही रहेगा और आपको कई बीमारियों से डिटॉक्स करेगा, जिससे कि आपको कई बीमारियों से आपको निजात मिलेगी। तो ये शेयर कीजिए दोस्तों सबके साथ, आप वीडियो को लाइक भी कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के